हेलो फ्रेंड। तो अब टाइम हो गया असाइनमेंट का सॉल्यूशन का। बस दो लोगों ने कमेंट किया है, दो लोगों ने अच्छा एफर्ट डाला है। मैंने देखा दोनों का कमेंट्स, एक अभिषेक कुमार का था और दूसरा गोल्डीकर्ण का। दोनों ने अपना एफर्ट्स अच्छा डाले हैं। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना एफर्ट्स अच्छा डालें, पढ़ें, इंटरेक्टिव बनाएं, तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने असाइनमेंट क्या दिया था कि अगर आपको एल्गोरिथम दी जाती है तो आप उसको कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट्स कि अगर आपको एल्गोरिदम दे दी जाए, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं कि आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्यों ना उसको एग्जीक्यूशन टाइम्स के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करके देखा जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो एल्गोरिदम है आप उसको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर आप सी में लिखना चाहते हैं, या फिर अगर आप सी प्लस प्लस में लिखना चाहते हैं, या फिर अगर पाइथन में आप लिखना चाहते हैं, या फिर क्या करना चाहते हैं जावा में लिखना चाहते हैं, तो आप अपने लैंग्वेज ऑफ चॉइस के अकॉर्डिंग आप उस एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग में लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद वो कितना टाइम ले रहा है आप उसको नोटिस करके उस अकॉर्डिंग बता सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप किसी प्रोग्राम को मतलब किसी एल्गोरिथम को अगर आप एक लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट आपने पाइथन में लिख दिया, अगर आप उसको ए बी सी तीन कंप्यूटर है, अगर आप तीनों कंप्यूटर पे जब आप रन करेंगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूशन टाइम आएंगे। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। क्यों आएंगे? क्योंकि ए सिस्टम का जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो अलग होगी, बी सिस्टम की अलग होगी, सी सिस्टम की अलग होगी। तो जब आप एजुकेशन टाइम्स पे जब आप देखते हैं, जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें सिस्टम स्पेसिफिक जो स्पीड होती है ना वो भी उसमें इंक्लूड हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एल्गोरिदम की स्पीड निकालनी है ना, कि वो एल्गोरिदम कितना अच्छा परफॉर्म करना है, हमें उसका एग्जीक्यूशन टाइम देखना है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिस्टम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी क्या हो रही है उसमें इंक्लूड हो जा रही है। तो ये वाली पॉइंट तो काम नहीं करेगी। दूसरी पॉइंट क्या थी, नंबर ऑफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर आप एल्गोरिदम को अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो उसकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो भी डिफर कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर्फ अगर प्रिंट हेलो वर्ड करनी है, ठीक है, तो पाइथन में सिर्फ एक स्टेटमेंट से आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर वही सी में करनी है तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, फिर वर्ड में लिखनी पड़ती है, फिर प्रिंटफ लिखनी पड़ती है। तो वहाँ पे 3-4 लाइन का स्टेटमेंट हो जाता है। अगर वही आप जावा में करें तो फिर क्लास लिखनी पड़ती है, फिर सिस्टम वर्ड, मतलब उसमें भी 3-4 लाइन का कोड हो जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती है ना वो वेरी करते जाती है। तो आपका सेकेंड पॉइंट जो है ना ये भी वैलिड नहीं है। तो फिर लास्ट मैंने क्या बोला था कि क्या कोई आइडियल सॉल्यूशन भी मतलब कुछ अलग तीसरा कोई सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब एक बात बताइए, क्या कोई कुछ ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जो कि ना तो सिस्टम स्पेसिफिक पे डिपेंड करता हो प्रोसेसिंग स्पीड पे, ना नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करता हो। क्या कुछ ऐसा आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या? तो वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग हो सकता है। कैसे? तो चलिए उसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि भी मैंने कुछ दिन पहले, अगर आपको एल्गोरिथम एज ए टेक्नोलॉजी, मैंने दो एल्गोरिथम का एग्जांपल लिया था। एक लिया था क्या, इंसर्शन सॉर्ट, और दूसरा क्या लिया था, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, उस दोनों का मैंने रनिंग टाइम बताया था। एक का बताया था C1n², दूसरा का बताया था C2n log base 2n। ये C1 C2 जो है ना ये दोनों जो है ये कांस्टेंट है, और ये जो होती है ये होता है सिस्टम स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, आप इसको प्रोसेसिंग स्पीड भी कह सकते हैं। वो अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसकी आर्किटेक्चर क्या है वो वेरी करते जाती है। ठीक है, और ये जो है ये होता है। चलिए मैं ये क्या होता है मैं भी बताता हूँ। सपोज डैट आपने 11th 12th में तो आपने फंक्शंस पढ़ा ही होगा, या आपने कभी इस टाइप की इक्वेशंस तो देखी होगी, f(x)n² + 2n + 3, इस टाइप की इक्वेशन। सॉरी f(x) नहीं f(n).
एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n+3, इस टाइप की इक्वेशन तो आपने कहीं देखी होगी, अगर आप लीनियर अलजेब्रा में देखे होंगे, अगर आप फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे। तो एक्चुअली ये क्या है, अगर आप इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व करें, मतलब एक एल्गोरिदम को अगर आप किसी आइडियल सॉल्यूशन, मतलब अगर फंक्शंस के टर्म में लिखते हैं, तो ये फंक्शंस जो होता है ना, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एन। और एन जो होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ इनपुट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंसर्शन सेट में देखा होगा, पहले हम दो एल्गोरिदम को जब कंपेयर कर रहे थे, मतलब एल्गोरिदम क्या टेक्नोलॉजी की तरह कैसे काम करती है, अगर आपने वहाँ देखा होगा, तो मैंने क्या किया था, पहले 100 इनपुट्स पे लिया था, फिर उसके बाद 100 पहले 100 इनपुट्स पे लिया था, उसके बाद मैंने क्या किया था, 10 मिलियन 1 मिलियन इनपुट्स करके फिर आपको दिखाया था कि वो कैसे वेरी कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ इनपुट्स, मतलब इंस्ट्रक्शंस क्या है वो दे रहा है, बाकी यहाँ पे हम सिस्टम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, और ना ही नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड कर रहे हैं। सिर्फ हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इनपुट्स, मतलब जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ते जा रहा है मेरा फंक्शन जो है कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका आइडियल सॉल्यूशन, कि आप किसी भी एल्गोरिथम को फंक्शंस के टर्म में लिखें, और उसके बाद आप ये चेक करें कि जैसे जैसे मेरा इनपुट्स बढ़ रहा है तो इस फंक्शंस का ग्रोथ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या हुआ, आइडियल सॉल्यूशन हुआ फंक्शंस के टर्म में, कि हम कुछ ऐसा लिखें जो उस फंक्शंस को टर्म में लिखे जो कि इंडिपेंडेंट हो। किससे इंडिपेंडेंट हो, सिस्टम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से इंडिपेंडेंट हो, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड से इंडिपेंडेंट हो, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि अगर आपको एल्गोरिदम दी जाए तो आप उसको कैसे कंपेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।